मौज मजे में पति की हत्या। मानने वाले प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी का रिश्ता सबसे अजीम मानते हैं, लेकिन जब जब ये रिश्ते आंतरिक संबंधों की महीन रेखा को पार करते हैं, तब तब कोई न कोई संगीन जुर्म सामने आता है। हरिओम तोमर मेहनतकश इंसान था। उसकी शादी थाना सैन्या के शाहपुरा निवासी निहाल सिंह की बेटी बबली से हुई थी। हरिओम के परिवार में उसकी पत्नी बबली के अलावा 4 बच्चे थे। हरिओम अपनी पत्नी बबली और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता था। बेटी ज्योति और बेटा नमन बाबा राजवीर के पास एतमादपुर थानांतर्गत गांव अगवार में रहते थे, जबकि 2 बेटियां राशि और गुड्डो हरिओम के पास थीं। राजवीर के 2 बेटों में बड़ा बेटा राजू बीमारी की वजह से काम नहीं कर पाता था। बस हरिओम ही घर का सहारा था। वह चांदी का कारीगर था। हरिओम और बबली की शादी को 15 साल हो चुके थे। हंसता खेलता परिवार था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया। 3 नवंबर 2019 की रात में हरिओम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर से लापता हो गया। पिछले 12 साल से वह आगरा में रह रहा था। 36 वर्षीय हरिओम आगरा स्थित चांदी के एक कारखाने में चेन का कारीगर था। पहले वह बोधला में किराए पर रहता था। लापता होने से 20 दिन पहले ही वह पत्नी बबली व दोनों बच्चियों राशि व गुड्डो के साथ आगरा के थानांतर्गत सिकंदरा के राधानगर इलाके में किराए के मकान में रहने लगा था। आगरा में ही रहने वाली हरिओम की साली चित्रा सिंह 5 नवंबर को अपनी बहन बबली से मिलने उसके घर गई। वहां ताला लगा देख उसने फोन से संपर्क किया, लेकिन दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। चित्रा ने पता करने के लिए जीजा हरिओम के पिता राजबीर को फोन कर पूछा, दीदी और जीजाजी गांव में हैं क्या? इस पर हरिओम के पिता ने कहा कि कई दिन से हरिओम का फोन नहीं मिल रहा है, उसकी कोई खबर भी नहीं मिल पा रही। चित्रा ने बताया कि मकान पर ताला लगा है। आसपास के लोगों को भी नहीं पता कि वे लोग कहाँ गए हैं। किसी अनहोनी की आशंका की सोचकर राजबीर गांव से राधानगर आ गए। उन्होंने बेटे और बहू की तलाश की, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर पिता राजबीर ने नवंबर 2019 को थाना सिकंदरा में हरिओम, उसकी पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करा दी। जांच के दौरान हरिओम के पिता राजबीर ने थाना सिकंदरा के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को बताया कि उसकी बहू बबली का चालचलन ठीक नहीं था। उसके संबंध कमल नाम के एक व्यक्ति के साथ थे, जिसके चलते हरिओम और बबली के बीच आए दिन विवाद होता था। पुलिस ने कमल की तलाश की तो पता चला कि वह भी उसी दिन से लापता है जब से हरिओम का परिवार लापता है। पुलिस सरगर्मी से तीनों की तलाश में लग गई। इस कवायद में पुलिस को पता चला कि बबली सिकंदरा थानांतर्गत बहतोरा निवासी कमल के साथ दिल्ली गई है। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। शनिवार 16 नवंबर 2019 को बबली और उसके प्रेमी कमल को पुलिस ने दिल्ली में पकड़ लिया। दोनों बच्चियां भी उनके साथ थीं। पुलिस सबको लेकर आगरा आ गई। आगरा लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो मामला खुलता चला गया। पता चला कि 3 नवंबर की रात हरिओम रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। पत्नी और दोनों बच्चे भी गायब थे। कमल उर्फ करण के साथ बबली के अवैध संबंध थे। वह प्रेमी कमल के साथ रहना चाहती थी। इसकी जानकारी हरिओम को भी थी। वह उन दोनों के प्रेम संबंधों का विरोध करता था। इसी के चलते दोनों ने हरिओम का गला दबाकर हत्या कर दी थी। बबली की बहनाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कमल के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या दी थी। बाद में दोनों ने शव एक संदूक में बंद कर यमुना नदी में फेंक दिया था। पूछताछ और जांच के बाद जो कहानी सामने आई वह इस तरह थी। फरवरी 2019 में बबली के संबंध दहतोरा निवासी कमल उर्फ करण से हो गए थे। कमल बोधला के एक साड़ी शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। बबली वहां साड़ी खरीदने जाया करती थी। सेल्समैन कमल बबली को बड़े प्यार से तरह तरह के डिजाइन और रंगों की साड़ियां दिखाता था। वह उसकी सुंदरता की तारीफ किया करता था। उसे बताता था कि उस पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा। कमल बबली की चंचलता पर रीझ गया। बबली भी उससे इतनी प्रभावित हुई कि उसकी कोई बात नहीं टालती थी। इसी के चलते दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे। अब जब भी बबली उस दुकान पर जाती तो कमल अन्य ग्राहकों को छोड़कर बबली के पास आ जाता। वह मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता, फिर इधर उधर की बातें करते हुए उसे साड़ी दिखाता। कमल आशिक मिजाज था।
उसने पहली मुलाकात में ही बबली को अपने दिल में बसा। नजदीकियां बढ़ती गई। फोन पर दोनों हंसी मजाक भी करने लगे। फिर उनकी चाहत एक दूसरे से गले मिलने लगी। बातों बातों में बबली ने कमल को बताया कि वह बोधला में ही रहती है। इसके बाद कमल बबली के घर आने जाने लगा। जब एक बार दोनों के बीच मर्यादा की दीवार टूटी तो फिर यह सिलसिला सा बन गया। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में मिल लेते थे। हरिओम की अनुपस्थिति में बबली और कमल के बीच यह खेल काफी दिनों तक चलता रहा। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। एक दिन हरिओम को भी भनक लग गई। उसने बबली को कमल से दूर रहने और फोन पर बात न करने की चेतावनी दे दी। दूसरी ओर बबली कमल के साथ रहना चाहती थी। उसके न मानने पर वह घटना से 20 दिन पहले बोधला वाला घर छोड़कर सपरिवार सिकंदरा के राधानगर में रहने लगा। 3 नवंबर 2019 को हरिओम शराब पीकर घर आया। उस समय बबली मोबाइल पर कमल से बातें कर रही थी। यह देखकर हरिओम के तनबदन में आग लग गई। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ तो हरिओम ने बबली की पिटाई कर दी। बबली ने इसकी जानकारी कमल को दे दी। कमल ने यह बात 100 नंबर पर पुलिस को बता दी। पुलिस आई और रात में ही पति पत्नी को समझा बुझा कर चली गई। पुलिस के जाने के बाद भी दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दोनों झगड़ा करते रहे। रात 11:30 बजे बबली ने कमल को दोबारा फोन करके घर आने को कहा। जब वह उसके घर पहुंचा तो हरिओम उससे भिड़ गया। इसी दौरान कमल ने गुस्से में हरिओम का सिर दीवार पर दे मारा। नशे के चलते वह कमल का विरोध नहीं कर सका। उसके गिरते ही बबली उसके पैरों पर बैठ गई और कमल ने उसका गला दबा दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद हरिओम की मौत हो गई। उस समय दोनों बच्चियां सो रही थी। कमल और बबली ने शव को ठिकाने लगाने के लिए योजना तैयार कर ली। दोनों ने शव को एक संदूक में बंद कर उसे फेंकने का फैसला कर लिया ताकि हत्या के सारे सबूत नष्ट हो जाएं। योजना के तहत दोनों ने हरिओम की लाश एक संदूक में बंद कर दी। रात 2:30 बजे कमल टुंडला स्टेशन जाने की बात कहकर ऑटो ले आया। ऑटो से दोनों यमुना के जवाहर पुल पर पहुंचे। लाश वाला संदूक उनके साथ था। इन लोगों ने ऑटो को वहीं छोड़ दिया। सड़क पर सन्नाटा था। कमल और बबली यू टर्न लेकर कानपुर से आगरा की तरफ आने वाले पुल पर पहुंचे और संदूक उठाकर यमुना में फेंक दिया। इसके बाद दोनों घर चले गए। दूसरे दिन 4 नवंबर को सुबह कमल बबली और उसकी दोनों बच्चियों को साथ लेकर दिल्ली भाग गया। बबली की बेवफाई ने हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया था। उसने पति के रहते गैर मर्द के साथ रिश्ते बनाए। यह नाजायज रिश्ता उसके लिए इतना अजीज हो गया कि उसने अपने पति की मौत की साजिश रच डाली। पुलिस 16 नवंबर को ही कमल व बबली को लेकर यमुना किनारे पहुंची। उनकी निशानदेही पर पीएसी के गोताखोरों को बुलाकर कई घंटे तक यमुना में लाश की तलाश कराई गई, लेकिन लाश नहीं मिली। अंधेरा होने के कारण लाश ढूंढने का कार्य रोकना पड़ा। रविवार की सुबह पुलिस ने गोताखोरों और स्टीमर की मदद से लाश को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। बहरहाल पुलिस हरिओम का शव बरामद नहीं कर सकी। शायद बहकर आगे निकल गया होगा। पुलिस ने बबली और उसके प्रेमी कमल को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।